क्या नाम है जी आपका? दर्शन। कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, गणेश की, हनुमान की, सबकी पूजा करके सीख गए थे। हमने कोई लाभ नहीं होया। सभी व्रत करे मैंने, चांदी के छत्र भी चढ़ाए मैंने देवी पे, फिर कोई भी राम नहीं मिला मैंने। फिर कोई एक गांव वाला था, वो बोला कि ऐसा करो, परमात्मा की शरण में संत रामपाल जी महाराज आ रहे और वहाँ से नाम दीक्षा ले लो, वहाँ से आप पूरा राम हो जाएगा थारे। कभी बच्चे बीमार, कभी डांगर बीमार, कभी मैं बीमार, कई कई घंटे तक बोल रही थी मैं, कोई भी लाभ नहीं मिला हमने। फिर हमने पता चला परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आ रहे, हमने उनके पास तो नाम दीक्षा ले ली। मेरा तुरंत राम हो गया, तुरंत राम हो गया। हमने सभी देवी देवताओं की छोड़ दी, फिर परमात्मा की शरण में आकर हमने भक्ति करी। भक्ति करी थी, इतना लाभ हो गया हमारे में। फिर हमने तो बच्चा भी बीमार था, हमारा बच्चा बीमार था तो हमने सभी हॉस्पिटलों में दिखा लिया। वो कोई सभी हॉस्पिटल वाले ने जवाब दे दिया अगर भाई ये बच्चा तो ख़त्म हो चुका, यूँ नहीं ठीक होता। तो फिर सभी रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए तो सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। इतने में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आ गए। बोला बेटा कौन का ठीक नहीं होता, ये तो ठीक है और कल छुट्टी लेकर घर पर जाइयो। हम तो कल छुट्टी मिल गई हमने, हम घर पर चले गए, हमारा लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? हमने सभी लाभ मिले परमात्मा की। एक तो मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी, मेरे बच्चे भी भूखे थे, अब मेरे रोटी भी नहीं पोक दे सकती थी बच्चों ने। मैं इतनी बीमार थी, मेरा कैंसर भी थी, मेरे टीबी भी थी। सभी हम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था मेरे से, सभी ये तो सियाणों का डॉक्टरों का सभी घूम लिए थे, कहीं भी आराम नहीं होया। फिर जो मेरा सर्जरी हुई थी, मेरी सर्जरी हुई, डॉक्टर बोले किसकी सर्जरी होगी। फिर हम वहाँ दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली बोले तो कल होएगी, कल होगी। तो हम वहाँ पर पहुँचे, कल होएगी सर्जरी। वहाँ तो मैं कपड़े पहन के लेट गई तो इतने में मैं रोने लगी तो परमात्मा आ गए। इतने में बोले आजा बेटे मेरे साथ साथ में, क्यों रो रही है, खुद हम करने वाले हैं, कौन टाल देगा इसने, कौन कर देगा तेरा बीमारी। तो मैं परमात्मा के साथ साथ चली गई तो बहुत सुंदर सुंदर तो रोड, अशोके के पेड़ लाग रहे, बहुत सुंदर सुंदर बाग में चली गई। मैं बाग में गई तो स्टेज लाग रहा गुरुजियाँ का, ऊपर देखा तो परमात्मा बैठे, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। तो मैं नीचे लिखाई तो मेरे संत रामपाल जी महाराज मेरे साथ में खड़े तो आशीर्वाद लेके बोले बेटा मेरे साथ आ जाए। एक दूध की नदी थी तो वहाँ से परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने दूध डालकर एक गिलास मेरे से पिया के इतने में डॉक्टर बोले चलो तेरी सर्जरी होगी। डॉक्टर बोले इसका तो दिल घबरा रहा है, इसकी सर्जरी नहीं हुआ है। परमात्मा ने कहा तेरा कुछ नहीं हो रहा, चलो। चले गए तो उन्होंने 5 घंटे की सर्जरी करी। 5 घंटे की करी तो मैं आई नीचे लौटाई तो मेरे सिर पे संत रामपाल जी महाराज हाथ रख्यूँ खड़े। बोला बेटे 5 घंटे की सर्जरी हुई, ये बाप भी लेट और मैं भी लेटूँगा। इतने में डॉक्टर आ गए, मेरी ज़ोर से आवाज़ निकली बेटा मका बेटा संदीप मका गुरुजी आ रहे हैं। इतने में फिर डॉक्टर आ गई, डॉक्टर बोले 5 घंटे की सर्जरी हुई, कुछ बाल्टी बुल्टी ले आओ। मेरा बेटा भी देख कर इतना घबरा गया, बोला मम्मी हम तो ये सोच रहे थे कुछ भी बीमारी नहीं थी, ये तो बहुत बड़ी बीमारी थी और 5 किलो की बाल्टी भर गई तेरे अंदर से, हमने कोई पता नहीं था। अच्छा इतना हो गया, मेरा एक कमरा दुआ रखा मेरे तो अकेली तक, और किसी तो भी दूसरे देश तक डॉक्टर आवा था, बड़ा डॉक्टर सबसे, और मैंने अकेली नहीं दवाई देने आवा, अकेली ने संभालने आवा। सभी जितने भी मरीज थे सभी ये बोलने लग गए थारा कोई रिश्तेदार है, तो किसी ने भी नहीं आता संभालना, आप अकेली ने संभालना आ रहा। हाँ बोले हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, वो कहे मेरी भी फरमाइश लगवा दो, हमारा भी बहुत मरीज है। मैं कहा नहीं, कभी तो मैंने पर्ची नहीं कटवाई, सबकी दवाई बाहर से आवे और मेरी दवाई वहीं से लगे सारी, एक पैसे की भी दवाई नहीं, मेरी अंदर से दवाई लग गई। इतना लाभ मिला। फिर बच्चा बीमार हो गया, सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और परमात्मा ने वो भी बचा दिया। फिर हमारी भैंस मर गई तो परमात्मा बोले कोई बात नहीं, मर गई तो परमात्मा ने एक 6 महीने के अंदर दूसरी भैंस आ गई। जितने की भैंस ले आए थे एक कटड़ा था उसके नीचे आया, वही बिक गया और वही हमारा भैंस रह गई। परमात्मा ने 6 महीने में कोटा पूरा कर दिया वहाँ का, उधर का उधर ही। फिर
फिर इतना लाभ मिला परमात्मा की दया है। परमात्मा बोले कि बेटा यूँ कर रहा है कि सारे तीनों बच्चे छोटी छोटी पे पढ़ाई पे पढ़ रहे थे। हम इतने बीमार थे, छोटे से हमारा कोई जमींदारा था बच्चों का। फिर हमने इतने परमात्मा ने पढ़ा दिए, तीनों बच्चे डॉक्टर बना दिए। फिर गुड़गांव में मकान ले लिया। इतना लाभ परमात्मा की उस तो हो गया हमने। फिर लड़का बोला कि माँ सभी बच्चों का एडमिशन हो गया, मेरा एडमिशन रह गया आज। लड़का रोता रोता और बोला बाहर नहीं चला गया। तो इतने में आगे संत रामपाल जी महाराज खड़े मिले एक परमात्मा के रूप में ही। बोले बेटे कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही जा रहा। बोला बेटे आप कोर्स करना चाह रहे? हाँ। बेटा तो ऐसा करिए जयपुर जाइए, और जयपुर जाइए एक सीट खाली रह रही है और आप उधर जाकर तो और पता कर का। फिर वो घर पर आ गया वापिस। बोला मम्मी पापा मैं चला जाऊँ, देख तो आऊँ, पैसा तुम्हारे पास नहीं। बोला देखा गया। तो मैं बोले कि भाई क्या करता है? कि मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ, परिवार भी है साथ में। फिर बोला कि ऐसा करता हूँ कि सुबह 9 बजने से पहली तो दो तेरा एडमिशन तो सारा माफ़ हो गया, और फीस दे देता हूँ। फीस दे दे तो वापिस आ गया। बोला मम्मी हमारे पास तो फीस भी कोई नहीं, हम कहाँ से देंगे? परमात्मा ने कोई रिश्तेदार तैयार कर दिया। तो हमने 9 बजे हमने फ़ोन कराया। बोले लड़के का एडमिशन हो रहा, हमने पैसे चाहिए कुछ। बोला फिर बताओ कितने चाहिए? 2 लाख चाहिए। फिर ले दे देंगे कि दे नहीं देंगे, अभी आ जाओ लेकर। अच्छा कहाँ? उनकी गाड़ी थी, मैं पहुँच गए 11 बजे पहुँचे। 11 बजे पहुँच गए और मैं वापस आगे दे गए। सुबह 9 बजे लड़के का एडमिशन हो गया। हमने इतना लाभ मिला, हमारा कोई भी तो नहीं था कि लड़के नाम पढ़ावेंगे अकामेडीज का एडमिशन करवाएंगे। परमात्मा ने इतना लाभ दे दिया। फिर ईब बहू का था, बहू का 3 महीने पेट में थे। 3 महीने पेट में थे तो सभी डॉक्टर ये बोले कि इसकी ऐसा करो सफाई करवाओ, ना तो इसका हाथ मिला ना इसका पैर मिलेंगे, और इसकी सफाई करवा दो तुम। और ये 2 साल बच्चा भी नहीं करना और 2 साल दवाई खानी। हम बोले हम तो नहीं करवाते। नहीं बोले या कि इसका क्या करोगे कुतड़े का? हम परमात्मा के पास पहुंच गए। तो परमात्मा तो बोले हम ऐसे डॉक्टर बोल रहे। बोला देखो बेटा कैसे करोगे? मैं कहा हम तो ना तो एक दवाई दुआन दे ना सफाई करवान दे, जैसा भी करेंगे मालिक करेंगे। संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा खुश हैं, जैसा भी आपकी मर्जी है, मालिक और के मांगोगे तुम जाओ कर लो। हमने एक तो दवाई नहीं दवाई, और कोई हमने सब 9 महीने हमने एक भी गोली नहीं दी। एक छोटे से अस्पताल में हमने भर्ती कर दिया, बच्चे भी नहीं थे घर पे। बच्चे आके बोले मम्मी ऐसा बोल लगा कोई कि इनके पैसे नहीं, छोटे से अस्पताल में भर्ती करवा दी और कोई बड़े अस्पताल में करवावा है। मैं बोली बेटा ये तो परमात्मा करने वाले है, तो इनकी तो ओट है, थोड़ी ओट है। फिर उसने डॉक्टर ने पेपर देखे, बोली मैं तो भर्ती भी नहीं करूँ इसने, आप क्यों नहीं सफाई करवाई इतने? मैं बोली कोई बात नहीं बेटे परमात्मा करने वाले हैं। इतने में हमने गुरुजी के पास प्रार्थना भेज दी। प्रार्थना बोले बेटा कोई दिक्कत नहीं, 2 ही 3 घंटे में बच्चा नॉर्मल हो गया। आज 2.5 साल का बच्चा हो लिया, मामा का जा रहा नहीं दिखाऊँ उसने 2-2.5 साल का हो लिया। हमने बच्चे तो एक गोली भी नहीं दी। हमने इतना लाभ मिला परमात्मा की शरण में भाई कोई भी नहीं, यार जितनी भी कह दो इतनी तो मेरे पास कहीं भी नहीं जाऊँगा, 1 सारा दिन में भी नहीं कहीं जाएंगी। माताजी संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में है, आप लोगों का संत रामपाल जी महाराज में कैसा भाव है? बहुत ज़्यादा भाव है। हमने तो संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के बिना हमने नींद भी नहीं आ रही है, हमने खाना भी नहीं खा रहे हैं हम। और मेरा बेटा आज भी संत रामपाल महाराज के उसमें शरण में आज भी जेल में है। और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करें ऐसी हमने सारे परिवार ने सेवा देवे, सारे परिवार ने देवे, जो मेरा बेटा भी सेवा के लिए जा रहा है। किस केस में है आपके बेटे जेल में? ये देशद्रोह के केस में है, और हम परमात्मा झूठे केस में डाले गए हैं। और परमात्मा एक दिन ऐसा करेगा सारे केस ने तोड़ के, और परमात्मा लीला दिखा देंगे एकदम। आज आपको क्या लगता है कि आपके बेटे संत रामपाल जी महाराज के साथ जेल में है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा बेटा देशद्रोही नहीं है, मेरा बेटा देश भगत है। और हमें बहुत दिन से बोल रहे हैं कि हमारी CBI जांच करो, और मेरा बेटा तो देशद्रोह नहीं है, मेरा बेटा तो देश भगत है। और हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी CBI जांच करो, और हम यही प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा हमने बार बार यही सेवा दिया जाइए। संत रामपाल जी महाराज की साथ में मेरा बेटा जेल में है, और जब भी मैं मिलने जाती हूँ
मेरा बेटा ये बोलता संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आ रहे हैं, मम्मी भक्ति कराया करो, उसका इतना भाव है। हमने भी हंस हंस कर ऐसा करता है, मम्मी मंड का भक्ति करो, ये टाइम नहीं मिलेगा, ये स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। माता जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में लोगों का ऐसा कहना है कि वह अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो वह निंदा नहीं करते हैं, वह परमात्मा सीधी लाइन पर चला रहे हैं। देखो आज तो मंगलवार आ गया, हनुमान की पूजा कर आए, आज सोमवार आ गया, इसकी शिव जी की कर आए। देखो और दिन कहाँ जाएंगे वे? परमात्मा ये कहें अगर भाई उनकी पूजा करें, भाई आज 24 घंटे करो उनकी, वहाँ आप खुश रहेंगे। तुम्हें जो एक दिन पूजा कर दी तुम 8 दिन कहाँ जाएंगे? और परमात्मा न्यू कहें सुते उठ दे भी, चल दे भी, फिर दे भी, भगवान उनकी भजन कर दे रहो, वहाँ आप ही खुश रहेंगे। परमात्मा तो सीधा रास्ता बता रहे हैं और परमात्मा कुछ नहीं छटवा रहे हैं। माता जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज तो ये देना चाहती हूँ, कैसे संत रामपाल जी महाराज कहीं भी नहीं मिलेंगे और इतना सुख कहीं भी नहीं मिलेगा। परमात्मा की शरण में आओ और सभी नाम लो और अपना कल्याण करवाओ। माता जी, आपने संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों गुरु बनाया? हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म गुरु हैं। भैया हमें सभी तो छिक लिए थे, 5-5 बजे उठ कर नहाना धोना, मंदिरों में जाना, कई जंतर मंत्र के पास जाना, सभी घूम ली थी। मैं थक गई थी। एक दिन सोच के पापा ने सभी तस्वीर उठाकर बाहर धर दी, बोले हम तो छक लिए कर कर काम किसी की भी नहीं करते। फिर परमात्मा का बेरा पटिया, हम तब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हम सारा परिवार सुख हो गया। सब चाहे सभी चीज़ों की आनंदी आ गई। हम कुछ भी नहीं चाहते, परमात्मा की भजन भक्ति चाहवा, हमने कुछ नहीं चाहिए। माता जी, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा के ज्ञान तो जुड़ेंगे। परमात्मा का हमने सभी ज्ञान सुन लिया, किसी का भी ज्ञान नहीं। जो हमें परमात्मा की तरफ चलते हैं ना, हमारे शरीर में दिवासा बढ़ता है, दिवासा बढ़ता है। संत रामपाल महाराज की हम नहीं सोच रहे हैं, अब तारीख पर जा रहे हैं, तारीख पर जा रहे हैं, नहीं हमने रात में नींद नहीं आती, ऐसा हमारा लगता है जो हमारे शरीर में दिवा बढ़ता है, दिवा बढ़ता। हम सारी रात घूमते रहते हैं, इसे भाज ले, जब ऐसा लगता है कि वहीं है जो भी कुछ है, घर पर कोई भी याद नहीं आती कुछ भी बात।